ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ पिया सेठ मूसा उर्फ सेठ दाऊद के पास पहुंचने वाली है, बल्कि पिया खुद अपनी और अपने बाप की जान बचाने के लिए सेठ दाऊद के पैरों में पड़ जाएगी और सेठ दाऊद से कहेगी कि मुझे और मेरे बाबा को माफ कर दे। तो अब सेठ दाऊद ने क्या चाल चली है कि पिया घुटनों के पल बैठ गई है, और क्या पिया को सेठ दाऊद तक पहुंचाने के पीछे सांवल का हाथ है या सेठ दाऊद ने कोई और ही गेम प्लान खेली है। जहां अब सेठ दाऊद पिया के साथ क्या करने वाला है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे कि पिया को सच्चाई पता चल चुकी है और ये सिर्फ और सिर्फ सेठ दाऊद की चाल थी कि पिया को उसके बाप की हकीकत बता दी जाए, जिसके बाद पिया की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और पिया ये बात अपनी माँ को भी बता देगी। जहाँ ज़किया इस बात का यकीन ही नहीं कर पाएगी कि असलम ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं जिसकी वजह से वो मुंह छुपाता फिर रहा है। जहाँ पिया तो अपनी जिंदगी को लेकर काफी ज्यादा परेशान है और यहाँ पे पिया की माँ पिया को समझाएगी कि बेटा जो कुछ भी है वो तुम्हारे बाबा हैं, उन्होंने कुछ भी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचा और जो कुछ तुमने सुना है कोशिश करो कि तुम उसको भुला दो और अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करो। पिया एक बात पर स्टक हो जाओगी तो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगी। जहाँ पिया भी बातों को इग्नोर करके सब कुछ भूल कर अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो जाएगी। जहाँ दूसरी तरफ जैसे ही सांवल सेठ दाऊद के पास से निकलेगा तो निसार भी सेठ दाऊद से पूछ लेगा कि ये क्या कह रहे थे आप सेठ, आप तो कह रहे थे कि आप उस लड़की को कभी भी अपने बेटे की दुल्हन नहीं बनाएंगे, तो फिर आपने ये सब काम के लिए सांवल को क्यों इस्तेमाल किया है और आप वाकई ही आलियार की शादी उस लड़की से करवाना चाहते हैं जिसको असलम ने हारा था और वो आपकी इमानत है। और फिर सेठ आप अच्छे तरीके से जानते हो कि सांवल असलम के साथ मिला हुआ था, स्टे ऑर्डर्स भी उसने लेके दिए हैं, आप उसे कैसे लड़की उठाने का कह सकते हो। जहां सेठ दाऊद कहेगा कि तुम फिक्र ही मत करो निसार, मैंने बहुत ही सोच समझ कर सांवल को लड़की उठाने के लिए बोला है। तू नहीं समझेगा निसारे, एक तीर से कई निशाने लगाए हैं मैंने। जिसके बाद दाऊद अपनी स्टोरी कि वो क्या करने वाला है सारी की सारी बात निसार को बताएगा और निसार ये सुनकर काफी ज्यादा डर भी जाएगा और हैरान भी होगा और कहेगा कि ये क्या किया सेठ आपने, ये तो गजब हो जाएगा, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया। जहाँ एक तरफ सेठ दाऊद इतना ज्यादा घटिया प्लान बनाकर बैठा है तो दूसरी तरफ उसका बेटा आलियार काफी ज्यादा परेशान है कि अब वो पिया से कांटेक्ट करे तो कैसे करे। जहां आलियार बार बार पिया को फोन करने की कोशिश करेगा लेकिन पिया का फोन बंद देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा। कहाँ हो तुम पिया, हमारा बात करना बहुत जरूरी है, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। और मुझे सच्चाई भी पता चल गई है, लेकिन अब पिया को अलियार के ख्यालों के बारे में कुछ नहीं पता और अलियार से मिलने के ही चक्कर में वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल जाएगी। जहाँ जैसे ही सांवल देखेगा कि पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल गई है तो उसी वक्त वो टीपू से कहेगा कि टीपू गाड़ी निकाल। जहाँ टीपू को सांवल सारी स्टोरी भी बता देगा, जिसके बाद सांवल टीपू से कहेगा कि अब टाइम आ चुका है, तुम जाकर गाड़ी तैयार करो। और टीपू सांवल से कहेगा कि भाई एक दफा फिर सोच ले, ये कुछ भी अच्छा नहीं है, आप जानते हैं ना कि आपका क्या हशर हो सकता है। और तब सांवल कहेगा कि अगर सोचने लग गया तो मेरा तो वैसे ही दिमाग और इंसान मैं खत्म हो जाऊंगा, सोची पियाते बंदा गया, अब तुम फिक्र ना करो, अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कह रहा है। जिसके बाद सांवल भी अपनी गाड़ी लेकर निकल जाएगा और जैसे ही पिया उसे रास्ते में मिलेगी तो सांवल अपनी गाड़ी रोक कर वहीं पर पिया को खड़ा कर लेगा और कहेगा कि पिया मैडम मेरी गाड़ी में बैठे, क्योंकि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। किसी ने आज मुझसे अपने एहसानात और नमक का हिसाब मांग लिया है और इसलिए आपको मेरे साथ गाड़ी में बैठना ही पड़ेगा। जिसके बाद पिया भी सांवल की गाड़ी में चुप करके
के बैठ जाएगी। जहाँ दूसरी तरफ असलम भी जैसे ही घर आएगा तो पिया के बारे में पूछेगा और ज़किया उसे बताएगी कि वो तो यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई है। जहाँ असलम कहेगा कि ज़किया ये तुमने क्या कर दिया, तुमने उसे यहाँ से जाने क्यों दिया? अगर अब मेरी बेटी ना मिली ना तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। और उसके बाद असलम भी सांवल और सेठ दाऊद की हकीकत जानते हुए पिया को ढूंढने के लिए निकल जाएगा। जहाँ असल स्टोरी तो अब स्टार्ट होगी, जिसमें सांवल पिया को अपनी गाड़ी में बिठाकर सारी सच्चाई बता देगा और कहेगा कि मुझे आपको बहुत बड़ी सच्चाई बतानी है पिया जी। सेठ दाऊद ने मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। उन्होंने मुझे बताया है कि आपके अब्बा हजूर आपको हार गए थे और आप उनकी इमानत है। वो यही चाहते हैं कि मैं आपको उठा कर ले जाऊं और उनके सामने पेश कर दूं ताकि वो आपकी शादी आलियार से करवा सके। लेकिन मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो आपकी शादी आलियार से करवाना चाहते होंगे और उनके मुझ पर बहुत बड़े बड़े एहसानात हैं। उन्होंने मुझे अपने नमक की कीमत मांग ली है। मैं उन्हें इनकार नहीं कर पाया और मैं हाँ कर आया हूँ, लेकिन मैं आपके साथ ये जुल्म नहीं कर सकता। मैं आपको उस भेड़िए के हाथ नहीं दे सकता। अब आपको डिसाइड करना है कि आपने अपने पेरेंट्स की मर्जी से आलियार से शादी करनी है या फिर सेठ दाऊद के कहे अनुसार आपने अमल करना है, क्योंकि मेरे लिए आपका हुक्म सर आंखों पर होगा। आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके अब्बा कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। इसीलिए अगर आप आलियार से शादी करना चाहती हैं तो मैं आलियार को यहाँ पर बुला लेता हूँ। जहाँ ये सुनने के बाद पिया सांवल से कहेगी कि सांवल तुम्हारे दिल में क्या है, मुझे सच सच बता दो। जहाँ सांवल कहेगा कि जो कुछ मेरे दिल में है अगर मैं वो सचमुच आपको कह दूं तो क्या आप मान लेंगी? और यहाँ पिया कहेगी कि हाँ मैं मान लूंगी। जहाँ यहाँ पर सांवल पिया को अपने मुंह से बताएगा कि वो पिया को पसंद करता है, लेकिन वो आलियार और पिया के दरमियान कभी भी नहीं आएगा। अगर पिया ने यही फैसला किया है कि वो आलियार से शादी करेगी तो सांवल इसमें किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं करेगा। जहाँ यहाँ हो सकता है कि पिया सांवल से कहे कि मैं अपने पेरेंट्स की और खास करके अपनी अब्बा की मर्जी के बगैर कोई भी फैसला नहीं करूंगी और इसलिए बेहतर ये है कि तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो। जहाँ सांवल पिया को लेकर वापस डब्बू क्लब में आने वाला है, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि सेठ दाऊद का प्लान ये है कि वो सांवल की नस समझ चुका है। वो समझ गया है कि सांवल भी पिया को कहीं ना कहीं पसंद करता है और इसी चक्कर में उसने असलम का साथ देकर स्टे ऑर्डर्स लिए थे। जहाँ ये गेम सेठ दाऊद ने खेली है कि वो सांवल को ये यकीन दिला रहा था कि वो पिया की शादी आलियार से करना चाहता है और इस चक्कर में असलम तो मानेगा नहीं, इसलिए सांवल को पिया को उठाने के लिए कह दिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सेठ दाऊद की चाल और चालबाजी बहुत ही ऊपर तक है। मुझे तो यही लग रहा है कि सेठ दाऊद का ये प्लान है कि वो सांवल से कहकर पिया को उठवाने का कह चुका है, लेकिन वो अच्छे तरीके से जानता है कि सांवल ये काम नहीं करेगा और इसी के साथ साथ सांवल पिया को इस बारे में सच्चाई भी बता देगा। इसीलिए अब वो भी अपने बंदों को सांवल के पीछे लगा चुका है कि जब ही सांवल पिया को सच्चाई बताए तो सेठ दाऊद के बंदे वहीं पर सांवल को बुरी तरह से मार कर पिया को वहां से उठा कर ले जाए, ताकि अगर कभी भी नाम आए कि पिया को अगवा करने के पीछे किसका हाथ है तो नाम सिर्फ और सिर्फ सांवल का आए और किसी की भी सेठ दाऊद पर नजर न जाए। इतना ही नहीं बल्कि आलियार को ये बताया जाएगा कि पिया तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि वो तो सांवल से मोहब्बत करती थी और उसी के साथ उसने शादी कर ली है और चली भी गई है। इसके साथ साथ एक तरफ सांवल पर इल्जाम आ जाएगा, दूसरी तरफ आलियार का दिल पिया से खट्टा हो जाएगा और वो पिया से नफरत करने लगेगा, तो तीसरी तरफ सेठ दाऊद अपनी इमानत अपने पास बुला लेगा। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि सेठ दाऊद का कभी भी प्लान नहीं था कि वो पिया की शादी आलियार से करवाए, बल्कि अब जब उसे पता है कि पिया उसकी इमानत है और वैसे भी पिया को वो जीत चुका है, तो अब सेठ दाऊद का भी लालच और ज्यादा बढ़ जाएगा और वो खुद पिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि जब सेठ दाऊद के आदमी पिया को लेकर सेठ दाऊद के अड्डे पर पहुंचेंगे तो तब
सेठ दाऊद पिया को बताएगा कि क्या कुछ हुआ था। तुम्हारा बाप तो पहले ही तुम्हें हार चुका है और तुम मेरी हो, इसलिए अब तुम्हारी शादी आलियार से नहीं बल्कि मुझसे होगी। जहाँ ये सुनकर पिया को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर पिया जमीन पर बैठकर सेठ दाऊद से माफी मांगे और कहे कि मुझे और मेरे अब्बा को माफ कर दे, लेकिन मुझ पर इतना बड़ा जुल्म ना करे। मेरे अब्बा और मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान होंगे मेरे लिए, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। जहाँ यहाँ पर सेठ दाऊद किसी भी तरह से हार नहीं मानेगा और इसके बाद मुझे तो यही लग रहा है कि सांवल पिया को बचाने के लिए सेठ दाऊद के अड्डे तक पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, सांवल ही सबसे लड़कर पिया को सेठ दाऊद से बचाएगा। जहाँ हो सकता है कि यहाँ पर सेठ दाऊद 3-4 बातें भी सांवल को सुनाए कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में मेरा हाथ था और तुम मुझे ही धोखा दे रहे हो। और यहाँ हो सकता है कि सांवल भी कह दे कि मैं आपका प्लान अच्छे तरीके से जानता था, आप कभी भी पिया जी की शादी आलियार से करवाने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब कैसे तैयार हो गए? आपका तो कुछ और ही प्लान था। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर सांवल पिया को सेठ दाऊद से बचा कर ले जाएगा, लेकिन बाद में इल्जाम सांवल पर ही लगने वाला है और हो सकता है कि इसके बाद सांवल को एक ही ऑप्शन दिया जाए कि अब उसे पिया से शादी करनी होगी। जहाँ मुझे लग रहा है कि जब यही कहानी सेठ दाऊद आलियार को सुनाएगा तो आलियार का दिल भी पिया के लिए खराब हो जाएगा और तब आलियार पिया को छोड़ देगा, जिसके बाद पिया यही डिसाइड करेगी कि अब उसे सांवल से ही शादी कर लेनी चाहिए। जहाँ इतना ही नहीं, ये देखने के बाद कि सांवल तो असलम के साथ है और पिया का भी साथ दे रहा है, सेठ दाऊद नया पत्ता खेलेगा और असलम को किसी पुलिस केस में फंसाने की कोशिश करेगा और असलम को पुलिस केस से निकालने के लिए पिया और सांवल मिलकर काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या पिया सांवल से ही शादी करेगी और सांवल और पिया मिलकर असलम की मदद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।